बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 109 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, ज़्वाद ज़रूरी नफ्स कुत्ते नू कीमा केच कचीवे हू, नाल सिफातों मुख न मोड़े, ज़ातों ज़ात न थीवे हू, ज़िक्र कनू रब हासिल थींदा, ज़ाती ज़िक्र करीवे हू, जेकर ज़ात न थीवे बाहू, ता कम ज़ात सदीवे हू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पहले मिसरा में फ़रमाते हैं, ज़्वाद ज़रूरी नफ्स कुत्ते नू कीमा केम कचीवे हू। आप रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, ये बहुत ही लाजमी व ज़रूरी है कि नफ्स अमारा की ख्वाहिशात को कीमा की तरह रेज़ा रेज़ा कर दिया जाए। जो तालब कुर्बे दीदार चाहता है उसे अपनी ख्वाहिशात नफ्स को रेज़ा रेज़ा कर दे, तब ही वो राह दीदार कुर्ब ज़ात का मुसाफिर बन सकता है, वगरना ये शैतानी नफ्स इंसान को अपने दुनिया के हसीन जाल में फंसा कर जहन्नम का ईंधन बना देगा। ये नफ्स अमारा खुद कुत्ते के जैसा पलीद है और वो अपने आशिकों को भी अपनी तरह कर देता है। कुरान पाक सूरह अल-अराफ आयत नंबर 176 में फरमाने खुदा है, और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ा रहा, लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। सूरह अल-नज़ात आयत नंबर 40 और 41 में फरमाने करीम है, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, नफ्स अमारा की सूरत द्यो की तरह और सीरत शैतान खबीस की तरह है, जो तौहीद कुरान और हदीस का सरासर मुनकर है। जो कोई हर दम नफ्स का जनाजा पढ़ता है, उसके लिए नमाज वहदत खुदा का वसीला हो जाती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, नाल सिफातों मुख न मोड़े, ज़ातों ज़ात न थीवे हू। नफ्स अमारा का ताबे शख्स अपनी आदात से कभी भी पीछे नहीं हटता और ना ही अपनी ज़ात को अल्लाह पाक की ज़ात में गुम करता है। नफ्स अमारा के ताबे अफराद हर वक्त अपनी बुरी खसलतों में फंसे रहते हैं। इस हसीन दुनिया के जाल में ऐसे फंसते हैं कि अल्लाह पाक के कुर्ब की तरफ उनकी तवज्जो कभी जाती ही नहीं, और वो उसी गुमनाम रास्ते में भटकते रहते हैं। सूरह फातर आयत नंबर 10 में फरमाने खुदा है, जो कोई इज़्ज़त चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह की है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, ए बाहू, भरा हुआ पेट शैतान नफ्स और ख्वाहिश का मंबा है। अगर तू खुदा की ज़ात पाना चाहता है तो उनसे निजात हासिल कर। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, ज़िक्र कनू रब हासिल थींदा, ज़ाती ज़िक्र करीवे हू। ए दरवेश, रब ताला का ज़िक्र किया कर, रब ताला के ज़िक्र से ही तू फलाह पाएगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए तालब, अगर तू चाहता है कि तुझे दीदार खुदा हो जाए तो ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात में गुम हो जा और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को ख़त्म करके ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात में इस तरह गुम हो कि तू उस ज़ात को देख रहा है।
سورہ الجمعہ آیت نمبر 10 میں فرمان رب کریم ہے، اور اللہ کو کثرت سے تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قرب التوحید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، تقلیدی ذکر کرنے والے تو بے شمار ہیں، ذکر خاص سے با اخلاص ذاکر ہمیشہ دربار پروردگار سے مشرف ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اہل ذکر کا نفس فنا ہوتا ہے اور وہ وحدانیت الہی کی بے مثل لذت کا شرف پاتے ہیں، اور ان کا دل ما سوا اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت کے چوتھے مصرع میں فرماتے ہیں، جے کر ذات نہ تھیوے باہو تاں کم ذات سدیوے ہو۔ اے باہو، اپنی ذات کو فنا کر کے ذات حق تعالی میں گم کر لے، تیری ذات کم ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے درویش، تو کم ذات ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تو اپنی ذات کو فنا کرنا چاہتا ہے تو ذکر اسم اللہ ذات اپنے اوپر ایسے وارد کر لے کہ تو اس ذات میں غرق ہو جائے، تب ہی تو کچھ مراتب پا سکتا ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں فرمان رب کریم ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امیر الکونین میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر توحید اور حق تعالیٰ کی ذات نور میں غرق ہونا چاہتا ہے، اسم اللہ ذات میں غرق ہو جا، کیونکہ اسم اللہ ذات ہی تجھے حق تعالیٰ کی ذات کے حضور حاضری کا شرف بخش سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے کلام نمبر 110 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔